क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 17। कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। जल्दी से लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, इसको नोट करें। राइट साइड पे आंसर है, इसको नोट करें। फिर हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया। यदि आपने नोट कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए एंड बी जो कि प्रॉफिट और लॉस को 2:1 की रेशो में बांटते हैं। ऑन 1 जनवरी 2011 दे एडमिट सी। 1 जनवरी 2011 को सी एक नया पार्टनर आता है फॉर 1/4 शेयर हु पेज ₹4,500 एज गुडविल प्राइवेटली। ये पार्टनर ने 1/4 शेयर के लिए इसको हमने प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया, जिसने ₹4,500 गुडविल के लिए दिए और प्राइवेटली दिए, मतलब फर्म में नहीं दिए। ऑन 1 जनवरी 2012 1 जनवरी 2012 को दे एडमिटेड डी। अब डी को एडमिट किया गया एज ए पार्टनर और उसको हम देंगे 3/5 शेयर हु ब्रिंग 4,000 एज गुडविल, और वो ₹4,000 गुडविल के लाया है, आउट ऑफ विच हाफ इज़ विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दस 4,000 में से आधा जो है वो पार्टनर्स ने निकाल लिया। ऑन 1 जनवरी 2013 को क्या हुआ, ई इज़ एडमिटेड एज ए पार्टनर। ई को एडमिट किया गया एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब इसको हम 1/6 शेयर देंगे। ब्रिंग्स 5,000 एज ए गुडविल, जो ₹5,000 गुडविल के लाएगा, विच इज़ रिटेन इन द बिजनेस, जिसको कि बिजनेस में रिटेन किया गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज इन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करनी है और एंट्रीज़ को जनरलाइज करना है। तो सबसे पहले साथ साथ में हम एंट्रीज़ करेंगे और साथ ही इसके वर्किंग नोट्स होंगे। वर्किंग नोट्स रेड कलर में दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी जो होगी 1 जनवरी 2011 को, नो एंट्री फॉर द गुडविल व्हेन द पेड प्राइवेटली, क्योंकि हमारे को ये दिया गया, ये जो सी पार्टनर हमारा आया है, इसने गुडविल का पैसा जो है प्राइवेटली दिया है। जो पैसा बिजनेस में नहीं आया वो बिजनेस की बुक्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट 1 जनवरी 2011 को क्वेश्चन की फोर्थ लाइन हम देखते हैं, जहाँ पर डी पार्टनर एडमिट हुआ है 3/5 शेयर के लिए, और वो ये ब्रिंग्स 4,000 एज गुडविल वो 4,000 की लाया। तो एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल ₹4,000 डेबिट व्हाट कम्स इन कैश फॉर द डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। उसके बाद में हमारे को बोला गया आउट ऑफ विच हाफ इज़ विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें से क्या आधा जो था वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने निकाल लिया। अभी यहाँ पर जो हम एंट्रीज कर रहे हैं वो डी के एडमिशन की कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये होगी कि ओके, तो यहाँ पर हमारे को दिया गया एंट्री हमारी हो जाएगी कि अमाउंट जो हमारा आता है, बोलता है प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट। जो प्रीमियम हमारे पास आई है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू बीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम देखते हैं कि ए और बी की जो रेशो थी वो 2:1 की थी, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया। अब यहाँ पर हमारे पास सी आया था, क्योंकि इसकी भी रेशो में पता करनी होगी, तो सी हमारे पास आया था और क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला कि 1/4 शेयर के लिए आया था। जब इसने 1/4 शेयर लिया तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कितना देंगे, अभी हमारे को पुरानी रेशो में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। पुरानी रेशो क्या है हमारी 2:1, मतलब 2/3 एंड 1/3। तो 1/4 इसको जो हम दे रहे हैं उसको जो मतलब जो सी पार्टनर हमारे लाया है गुडविल, उसको हम क्या करेंगे, ये 2/3 शेयर लेगा उसका, और ए और बी जो लेगा वो 1/3 शेयर लेगा। सो 1/4 इंटू 2/3 दैट इज़ 1 इंटू 2 2 और 4 इंटू 3 12। और बी का शेयर जो है या सरेंडर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12। सो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, हम वर्किंग नोट्स में देखें पहले इसको। न्यू शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, या सरेंडर हम इसको बोलते हैं। तो क्यों ये रेशो कैसे बनी, ये फार्मूला कैसे बना, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, जो हमारा होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। सो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, पुराना शेयर कितना है ओल्ड 2/3, न्यू शेयर कितना आया 2/12, सेक्रीफाइस है 2/12। इसका डिनोमिनेटर लेके हम एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 6/12। बी का न्यू शेयर हम देखें, बी का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/3 माइनस इसका सेक्रीफाइस अभी हमने कैलकुलेट किया सरेंडर 1/12 इज इक्वल टू 3/12। सी की बात करें,
सी का जो शेयर है वो 1/4 ही था, हमारे को दिया गया। सो 1/4 का डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या को भी 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 3 और 4 3 12 हमारा आ जाएगा। सो ए बी सी का जो न्यू शेयर है वो है 6/12, 3/12 एंड 3/12। तो यदि हम डिनोमिनेटर को हटा दें नीचे वाली संख्या को, ये बन गया 6 3 एंड 3, और इसको यदि 2 से डिवाइड करें तो 2 1 एंड 1। तो ये इस रेशो में तीनों पार्टनर्स जो हैं वो गुडविल को बांटेंगे। तो अब हमारी रेशो आ गई 2:1:1 मीन्स 2/4, 1/4 एंड 1/4, 2 + 1 + 1। ओके, सो 4000 को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 2/4, 1/4 और 1/4 की रेशो में बांट रहे हैं। 4000 to 2/4 2000, 4000 to 1/4 1000 and 4000 to 1/4 is again 1000 for the goodwill distributed in sacrificing ratio, जो उनका सेक्रीफाइस है 6:3:1। उसके बाद बोला गया हाफ द गुडविल हैज़ बीन ड्रॉन, आधी गुडविल जो है उन्होंने ड्रॉ कर ली है। तो निकाल ली है गुडविल, तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू कैश। तो 4000 गुडविल आई है, उसकी आधी बन गई 2000, तो आधी हम निकालेंगे। अब किस रेशो में निकालेंगे, वो सेम रेशो हमारी है पहले जिस रेशो में किया है, फिर भी हम इसको यदि देखें सॉल्व करने के लिए तो इसके साथ वर्किंग नोट है। टोटल प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 1 है, और डी का शेयर, अभी डी हमारे पास आ रहा है तो उसका शेयर है 3/5, क्वेश्चन की 4th लाइन में दिया गया। यदि हम 1 में से 3/5 इसको देते हैं तो रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ शेयर आ जाएगा 2/5। तो अब ए का जो शेयर होगा वो इस 2/5 का वो लेगा 2/5, 2/5 का लेगा 2/4, और जो बी है वो लेगा 2/5 का 1/4, ठीक है। और सी कितना लेगा, 1/4 इसका शेयर था वो हमने पहले देखा, इसको 2/5 का ये 1/4 लेगा। तो अभी हमारी रेशो जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी ए बी सी की रेशो वही है, ये 2/4 2:1:1 वही है, 2/4 1/4 1/4। तो 2/5 का हम शेयर कर रहे हैं, 2/5 इसका जो रिमेनिंग शेयर है बचा हुआ शेयर। यदि हमने एक में से डी को 3/5 दे दिया तो बाकी बचा 2/5। ये 2/5 जो है वो तीनों पार्टनर्स आपस में बांटेंगे किस रेशो में, पहले वाला जो थर्ड एंट्री हमारी है उसको देखें, उसके लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था ए बी सी का शेयर था 2:1:1, वही रेशो आ गई 2/4 1/4 एंड 1/4। तो 2/4 इंटू 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 10 20। बी का शेयर देखते हैं 1/4 ऑफ 2/5, सो 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 5 20, और सी का है 1/4 ऑफ 2/5, सो 2 इंटू 1 is 2 एंड 4 इंटू 5 is 20। तो डी का हम देख लेते हैं। अब डी जो आया वो कितने शेयर के लिए आया, 3/5 के लिए, सबका डिनोमिनेटर 20 है तो इसको भी हमें 20 बनाना पड़ेगा। 3/5 को हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 जाएगा। 3 इंटू 4 इज़ 12 एंड 5 इंटू 4 इज़ 20, इसकी रेशो बन गई 12/20। तो अब इनकी जो रेशोज़ बनी वो क्या बनी, ए की बन गई 4/20, बी की बनी 2/20, सी की बनी 2/20 और डी की बनी 12/20। तो रेशो हो गई 4:2:2:12, क्योंकि 20 जो है डिनोमिनेटर है। तीनों सभी नंबर्स जो हैं ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो रेशो हमारी बन गई 2:1:1:6। तो इस रेशो में हमने जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमारी रेशो है 2:1:1, या फिर आप पहले वाली रेशो भी देख सकते हैं। तो 2:1:1 हमारी आ गई, और इस रेशो में हम बांट रहे हैं इस कैश को 2000 को। 2 का शेयर चला गया 2000 का, यदि हम देखें 2:2:2 1 एंड 1, ये बन गया 2/4 1/4 एंड 1/4। तो 2000 इंटू 2/4 1000 आ गया, 2000 इंटू 1/4 500 आ गया, 2000 इंटू 1/4 आ गया 500। तो फॉर द हाफ द गुडविल रिटर्न बाय द पार्टनर व्हेन द डे केम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री, लेफ्ट साइड पे एंट्री दी गई है फॉर द ई ब्रॉट हिज शेयर ऑफ द गुडविल 5000 रुपीज़। ई जो है वो 5000 रुपीज़ लाया है, क्वेश्चन की ये शायद 7th लाइन है। तो 5000 रुपीज़ लाया तो एंट्री हमारी हो जाएगी 1 जनवरी 2013 को, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल 5000 रुपीज़ फॉर ई ब्रॉट हिज शेयर ऑफ द गुडविल फॉर 5000। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की हम बात करेंगे। फॉर द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी हमारी, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो ओल्ड रेशो हमारी अब
पुरानी रेशो थी वो अब ओल्ड रेशो बन जाएगी। तो देखें वर्किंग नोट्स रेड कलर से हैं। ओल्ड रेशो हमारी थी जो कि एंट्री नंबर 3 से आई है लास्ट से, 2:1:1:6। टोटल प्रॉफिट यदि फर्म का 1 होता है, ई को यदि हम 1/6 देते हैं, तो टोटल प्रॉफिट मतलब 1 में से 1/6 निकाल दें तो बाकी का प्रॉफिट बचा 5/6। ए को जो रेशो है 2:1:1:6, तो ये बन गया 2/10, 1/10, 1/10 एंड 6/10। तो ए को 2/10 मिलेगा किसका, 5/6 का। सो 2/10 ऑफ 5/6 इज इक्वल टू 2 into 5 10 and 10 into 6 60। बी को मिलेगा 1/10 5/6 का, सो 1/10 ऑफ 5/6, 1 into 5 is 5, 10 into 6 is 60। सी को मिलेगा 1/10 5/6 का, सो 1 into 5 is 5 and 10 into 6 is 60। डी को यहाँ पर मिलेगा 6/10 ऑफ 5/6, तो 6 into 5 30 and 10/6 इज इक्वल टू 60। तो रेश और ई का जो अभी 1/6 ही है, इसका भी डिनोमिनेटर यदि हमें 60 बनाना हो तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10/60। तो रेशो हमारी बन गई 10/60, 5/60, 5/60, 30/60 एंड 10/60। ये 60 हम नीचे निकाल दें तो रेशो बनती है 10:5:5:30:10। यदि इसको 2 से हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो रेशो बन जाएगी 2:1:1:6:2। तो इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम को। तो एंट्री हमारी होती है प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर हमारे पास अभी आया है डी, नीचे से फोर्थ लास्ट लाइन जो है 5,000 रुपीज़ ये लेके आया है, इसको हम इस रेशो में बांटेंगे 2:1:1:6:2 में। ठीक है, तो अमाउंट हमारा आ जाएगा, कैसे करेंगे इसको, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 6 10 एंड +2 12, मीन्स 2/12, 1/12, 1/12, 6/12 और 2/12। तो यदि आप इसको करेंगे 5,000 से हर एक को मल्टीप्लाई, तो अमाउंट हमारा आएगा 1,500, 500 एंड 3,000 फॉर द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दिस सैक्रिफाइसिंग रेशो व्हेन ई केम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो को रोक करके नोट करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे आंसर, फिर हम इसको समझते हैं। यदि आपने नोट किया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। But the P and S are the partner sharing the profits in the ratio of 3:2। P और S जो है 3:2 के रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। Their books S showed goodwill at ₹60,000। उनकी बुक्स में 60,000 रुपीज़ की गुडविल है। R is admitted with 1/5 share which occur equally from P and S। R नया पार्टनर हमारे पास आया जो कि 1/5 शेयर लेगा और इक्वली मतलब बराबर शेयर लेगा P और S से। R brings 80,000 एज कैपिटल, 80,000 वो कैपिटल लाया है और 20,000 अपना गुडविल का शेयर लाया है। प्रॉफिट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑफ अमाउंट ₹2 लाख। साल के आखिर में प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ का। यू रिक्वायर टू गिव द जर्नल एंट्री टू कैरी आउट द अबव ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले ऐसा करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, राइट साइड पे दिया गया उसे समझते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। हम देखते हैं कि 8 नया पार्टनर आया है, क्वेश्चन की 3rd लाइन में बोला गया इसको 1/5 शेयर दिया जाएगा और ही एक्वायर्स फ्रॉम P and S इक्वली दोनों से लेगा। सो एज ही टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम P and S, सेक्रीफाइसिंग बराबर ले रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1:1। ठीक है, दोनों का शेयर हो जाएगा, क्योंकि अगर R का शेयर जो है 1/5 है और शेयर ऑफ P जो P से लेगा वो 1/5 का हाफ। ठीक है, तो 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10 और शेयर जो S से लेगा वो भी 1/5 का हाफ, मीन्स 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10। 1/10 रेशो क्या बन गई, 1:1। सो P का न्यू शेयर क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस करने के बाद, 3/5 इसकी पुरानी रेशो थी, पुरानी रेशो 3:2 की है, तो ये 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। सो 3/5 माइनस 1/10 जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया इज इक्वल टू 5/10। एस की पुरानी रेशो है 2/5 माइनस उसने जो दिया है वो है 1/10। सो 2/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। आर का शेयर कितना है 1/5, इसको भी हम 10 बना दें तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो 1/5 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 2/10। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PQR की होगी 5/10, 3/10, 2/10 इज इक्वल टू 5:3:2। अब हम क्वेश्चन की एंट्रीज को करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। जब पुरानी गुडविल पड़ी हुई थी हमारी बुक्स में 60,000 रुपीज़ की, इसको पुरानी रेशो में हम आपस में P और S जो है वो बांट लेंगे। तो रेशो हमारी है
P is capital account debit, S capital account debit to goodwill account. 60,000 goodwill total amount है, उसका 3/5 and 2/5, 3:2 का मतलब 3/5 and 2/5 बांटेंगे. So 60,000 to 3/5 is equal to 36,000 and 60,000 to 2/5 is equal to 24,000 for existing goodwill written off in the old ratio. नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जबकि आर हमारे पास आया वो कैपिटल और गुडविल भी लाया. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट. अमाउंट वो कितना लाया क्वेश्चन में हमारे को दिया गया. फोर्थ लाइन यदि हम देखते हैं तो कैपिटल वो लाया 80,000 का, सो कैपिटल के सामने 80,000 आ जाएगा और प्रीमियम फॉर द गुडविल वो लाया है 20,000. क्वेश्चन की फोर्थ लाइन दोनों मिला करके कितना हो गया 1 लाख रुपीज़. फॉर द कैश ब्रॉट इन बाय द आर एज ए कैपिटल 20,000, गुडविल 10,000, गुडविल 20,000. नेक्स्ट एंट्री हमारी है कि ये जो गुडविल का अमाउंट है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पी और एस के सेक्रीफाइसिंग रेशो में. एंट्री हमारी होती है प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट. अब गुडविल का अमाउंट हमारा 20,000 है और सेक्रीफाइसिंग हमने अपने ऊपर कैलकुलेट किया क्वेश्चन की थर्ड लाइन में कि 1:1 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है. तो 1:1 का मतलब हाफ 20,000 यदि पी को मिलेगा तो एस को भी 20,000 का 10,000 यदि पी को मिलेगा तो 10,000 ही एस को मिलेगा. एंट्री हमारी बन गई प्रीमियम फ्रॉम द गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम फॉर द गुडविल के सामने 20,000, पीस कैपिटल अकाउंट के सामने 10,000, एस कैपिटल अकाउंट के सामने 10,000 फॉर द गुडविल ट्रांसफर टू द पी एंड एस इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो. और नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी जो कि प्रॉफिट जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. तो प्रॉफिट हमारे पास बताया गया 2 लाख रुपीज़ का है, क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में दिया गया. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में और सेक्रीफाइसिंग रेशो में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट किए, देखें ऊपर एरो मार्क मैंने बनाया 5:3:2. वहाँ से हम लेंगे 2 लाख को 5, 3 और 2 का मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10. सो 2 लाख का 5/10 1 लाख आएगा पी के सामने, 3/10 2 लाख का एस के सामने और 2/10 2 लाख का आर के सामने. तो एंट्री हमारी बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू पीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख, एस कैपिटल अकाउंट 60,000, आर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 फॉर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया. इसको नोट करें और समझते हैं. यदि नोट कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं. बोलता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 में बांटते हैं वो अपने प्रॉफिट को. गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹3,000. गुडविल जो है 3,000 रुपीज़ की. दे एडमिट जेड आया है पार्टनरशिप में. जेड पेज द प्रीमियम फॉर ₹2,000. उसने प्रीमियम मतलब गुडविल दी है 2,000 रुपीज़ की. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे को 5:3:2 की दी गई. 5 जनरेटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस. वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं. ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिए गए 3:2. न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड वाई सेट की हमारे को क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में दी गई 5:3:2. सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सो एक्स का सेक्रीफाइस कितना है ओल्ड का मतलब 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5. सो 3/5 और न्यू इसका जो न्यू रेशो कितनी है. न्यू रेशो देखें 5:3:2 की है, मतलब 5, 3, 2 को ऐड किया तो ये 5/10, 3/10 है 2/10. सो 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 1/10. वाई सेक्रीफाइस कितना है, वाई की ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10. और तो सेक्रीफाइसिंग रेशो सेक्रीफाइस तो केवल एक्स और वाई का ही है इज इक्वल टू 1/10. 1/10 इज इक्वल टू 1:1. एंट्री हम करेंगे एक्स और वाई की फॉर द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो. जो पुरानी गुडविल हमारे पास पड़ी हुई है उसको हम पुरानी रेशो में आपस में बांट लेंगे. तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹3,000 रुपीज़ की गुडविल है. एंट्री है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एक्स कैपिटल के सामने हम इनकी ओल्ड रेशो जो थी 3:2 की थी. 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5. सो 3/5 इंटू 3,000 आ जाएगा 1,800 एंड 2/5 इंटू 3,000 इज़ 1,200. सो एक्स के सामने 1,800, वाई के सामने 1,200 और गुडविल के सामने पूरा अमाउंट 3,000. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200 एंड गुडविल अकाउंट 3,000. अब हम क्या करेंगे, वो बोलता है कि गुडविल भी लाया हुआ. अब जो गुडविल लाया है जेड उसकी एंट्री होती है बैंक कैश चेक के रूप में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट. क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया 2,000 रुपीज़ लाया फॉर द प्रीमियम ब्रॉट इन बाय जेड 2,000 रुपीज़.
अब इस प्रीम को दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। वर्किंग नोट्स में हमने कैलकुलेट किया सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 मतलब इक्वल। सो एंट्री हो जाएगी प्रीम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रीम फॉर द गुडविल सेकंड एंट्री में हमने देखा 2000 रुपीज़ की, इसको बराबर बांटना है मतलब 1000 बांटेंगे। और नरेशन आ जाएगी फॉर द गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड शेयर्ड बाय द एक्स एंड वाई इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो।